नमस्कार साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों की भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 1161 रिक्तियां उपलब्ध है। अधिसूचना 22/28 रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 के बीच इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वैकेंसी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है स्टार्ट कब से हो गया है। तो ऑलरेडी 5 मार्च 2025 से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर इसके हम आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें, यानी कि कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी आपके पास टाइम है, अभी भी चाहे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके तैयारी में लग सकते हैं। और इसके जो रिटन एग्जाम की अभी डेट के बारे में कोई सूचना जारी नहीं किया गया है, जैसे इसकी सूचना आएगी आपको बता दिया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो जब भी हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शुल्क लगता है और कोई ऐसा भी फॉर्म होता है जिसमें शुल्क नहीं लगता है, तो वो भी हमें जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है, जनरल हो गया, उसके अलावा ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इन सारे कैटेगरी वालों का जो फी है वो है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये उन्हें पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूएस की, तो इन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा, यानी कि इनका 0 रुपया लगेगा। और भुगतान का तरीका की अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको इसका पेमेंट भुगतान करना है, तो इसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद लास्ट में जो आएगा पेमेंट का ऑप्शन आता है, वहां से आपको पेमेंट करना होगा। अब हम बात करते हैं रिक्तियों का विवरण और योग्यता के बारे में, यानी कि इसको डिटेल में जानेंगे कि वैकेंसी डिटेल और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयु सीमा का, ठीक है, यानी कि जो एज क्राइटेरिया है इसको हम लोग समझते हैं। तो इस भर्ती के लिए आयु 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई, यानी कि मिनिमम जो एज है वो कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष की गई है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होना चाहिए। आयु गणना की महत्वपूर्ण तिथि 1 अगस्त 2025 है, यानी कि इसका जो काउंट होगा कब से किया जाएगा, तो 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट प्रदान की जाएगी और सरकार की जो नियम है उस हिसाब से जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उन्हें आयु में छूट प्रदान किया जाएगा, यानी कि एज लिमिट में उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के लिए, यानी कि आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो उम्मीदवार का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, यानी कि 10th पास जो भी कैंडिडेट है वो चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में कि किस तरह से इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के अंतर्गत चयन जो है वो निम्नलिखित चरणों में होगा, यानी कि नीचे जो चरण दिया गया है इस तरीके से चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले होगा शारीरिक परीक्षण, यानी कि पीईटी और पीएसटी होगा, और इसमें जो भी लोग क्वालिफाई होंगे यानी कि जो इसको फुलफिल करेंगे उनका लिया जाएगा रिटन एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। जैसे ही रिटन क्वालिफाई करेंगे ट्रेड टेस्ट किया जाएगा और ट्रेड टेस्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, मेडिकल, ठीक है, लास्ट में क्या होगा, मेडिकल। और मेडिकल के बाद आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मेडिकल पास करेंगे आप सिलेक्ट हो जाएंगे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में। तो चलिए अब हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पीएसटी के बारे में। तो पीईटी और पीएसटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 6.5 मिनट में, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा। और न्यूनतम जो उनका ऊंचाई है यानी कि उनका जो हाइट होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम जिसका होगा उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे रनिंग भी करना होगा। उसके अलावा आपका हाइट मेजरमेंट होगा और जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो भी हो जाएगा। 78 से 83 तक आपको क्या करना होगा, फुलाना होगा, एक्सपेंड करना होगा। कम से कम 5 सेंटीमीटर का विस्तार अनिवार्य है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आपका चेस्ट मेजर किया जाता है तो पहले नॉर्मल कंडीशन में आपके सीने पे फीता लगा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपने अंदर हवा भरिए, अपने मतलब छाती को फुलाइए। तो उसमें आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है।
अगर 5 सेंटीमीटर से कम फूलेगा तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए क्या क्या चीज़ें की जरूरत होगी। तो सभी महिला आवेदक को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, तो इनको मात्र 800 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा और इनको समय भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो 4 मिनट का टाइम मिल रहा है। और न्यूनतम ऊंचाई की बात करें, यानी कि मिनिमम जो हाइट है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, 155 सेंटीमीटर इनका मिनिमम हाइट होना चाहिए और इनका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इनको किस चीज़ में पास होना है, तो इनको हाइट और रनिंग, ठीक है, हाइट और रनिंग इन दोनों चीज़ में इन्हें क्वालिफाई करना होगा, तब जाके इनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई करने का प्रोसेस भी हम लोग जान लेते हैं। तो अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े और अपनी पात्रता की पुष्टि करें। तो सबसे पहले जो अधिसूचना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है इसको आप टाइप करके इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप जाके वहाँ का अधिसूचना होगा उसको पढ़िएगा। ठीक है, और उसमें जो भी पात्रता है उसकी पुष्टि कर लेंगे कि हाँ हम इसके एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, यानी कि इसका जो फॉर्म होगा उसको भरना है और जो भी उसमें डिटेल होगा, जो जो चीज़ें वहाँ पे मांगी जाएगी उसको फिल करना होगा। ठीक है, उसको क्या करना होगा, फिल करना होगा। तो आपका बेसिक डिटेल पूछा जाता है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को फिल करना होता है। उसके बाद आपका आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी मतलब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो पूछा जाएगा वहाँ पे अपलोड करना होगा। साथ में आपके पास आपका खुद का फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, इन सबको क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना होता है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना होता है, आवेदन शुल्क जमा करना होता है। ठीक है, यानी कि फ़ी पेमेंट में जाइएगा। तो फ़ी पेमेंट सबके लिए अलाउ नहीं है, जिनका लगेगा उनको, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उसके अलावा ओबीसी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो इन लोगों को क्या करना है, एक 100 रुपये का फी पेमेंट करना है। तो वो भी ऑनलाइन आपको करना होगा लास्ट में। उसके बाद जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे उसके बाद आपका जो आवेदन पत्र है वो आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा अपने पास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको फिल करना है। तो आई होप जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से उसमें लग जाइए। अभी से ही आपको ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।